हम पूर्व सैनिकों को सम्मान पूर्वक जीने दो, हम पूर्व सैनिकों को सम्मान पूर्वक जीने दो। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो थाना प्रभारी ने मारा भी और उल्टा उनको जेल के अंदर भी डाल दिया? जी हाँ, उल्टा। अच्छा, चोरी भी और सीना जोड़ी भी। करते नहीं सहेंगे, पुलिस का गुंडा करते नहीं सहेंगे, पुलिस का गुंडा करते नहीं सहेंगे। अशोक यादव को रिहा करो, अशोक यादव को रिहा करो, रतन सिंह को जेल में डालो। मैं भूतपूर्व सैनिक आसाराम मुंडा आज भेटनर रघुनाथ का एक सिपाही हूँ। जिस तरह देश का एक सिपाही रह के अपना ड्यूटी निभाया हूँ, फौजी एक ड्यूटी को निभाना उसको अच्छी तरह से आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी फौजी जो ड्यूटी रिटायर के बाद जाता है उसको अपनी ड्यूटी का बखूबी उसको ज्ञान होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश कभी सुरक्षित नहीं रहता। आज अगर नेता हो, अभिनेता हो, चाहे एक्टर हो, चाहे कलेक्टर हो, अगर अमन चैन की नींद सो रहा है तो केवल फौजी के वजह से, केवल फौजी के वजह से। ये अगर विदेश में संदेश चला गया कि रिटायर होने के बाद फौजियों को लात घुसा खाना पड़ रहा है तो विदेश के समाज शत्रु हंसी उड़ाएंगे, समाज देश हंसी उड़ाएगा और हावी होने की कोशिश करेगा। और अगर ये जनता जाग गई कि मेरा बेटा यहाँ आने के बाद असुरक्षित है तो कोई भी बॉर्डर में रक्षा करने कोई नहीं जाएगा, कोई माई के लाल अपना बेटा को नहीं भेजेगा, क्योंकि जो अपमान होगा वो तो घर में भी दाल रोटी खा सकता है, हल चला के खा सकता है। बॉर्डर में रक्षा उसी को माई के लाल जाता है जिसके जज्बे में देश सेवा करने की खून पलटता रहता है, हृदय गुदगुदाता रहता है। उसी को देखते हुए हम पूर्व सैनिक यहाँ आए हुए हैं और जिंदगी में ऐसा कभी होने नहीं देंगे। ये हमारा नहीं, ये पूरे देश का मान है। इसलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। पुलिस प्रशासन हाय 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 की नारा लगेगा पूरा दुनिया में। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। लगातार आप देखते होंगे कि हम आम पब्लिक के बीच से ही और खासकर पूर्व सैनिकों की आवाज़ हम जरूर उठाते हैं। उठाना भी चाहिए भाई, क्योंकि खून भी है उसी का ना, मेरे भी शरीर में उसी का खून दौड़ रहा है। और जब उस पर आँच आएगी तो ये खून ठंडा भी नहीं रहता है। वैसे भी आर्मी वाले कैसे होते हैं ये हमें समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्या होते हैं वो भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी ड्यूटी क्या होती है वो भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी ड्यूटी करते हैं कैसे करते हैं। आज राज्य के अंदर जो सैनिक, जिसे हम पुलिसकर्मी भी कहते हैं, एक दिन ड्यूटी देकर जाकर देखिए, वहाँ पे पता चल जाएगा आपको कि राज्य के अंदर और बॉर्डर पे और ख़ास करके उस बर्फीली तूफान में ड्यूटी वो कैसे करते हैं। मैं जानता हूं, जब मेरा खुद भाई 2 साल ड्यूटी करके लेह लद्दाख से आया था तो मैं शायद उसको खुद नहीं पहचान पाया। वो बुजुर्ग दिख रहा था, यंग लड़का बुजुर्ग दिख रहा था, जो मेरे से उम्र में कम है वो बुजुर्ग दिख रहा था। लेकिन वैसे जवान जब अपने घर वापस आते हैं, रिटायर होते हैं, तो यहाँ के जिसको सैनिक, जिसको पुलिसकर्मी कहते हैं, उनके साथ यदि कोई दुर्व्यवहार ये करते हैं तो ये कितना शोभनीय है। क्या ये शोभनीय है? ये हम क्यों कह रहे हैं आपको हम आगे बताएंगे। क्या है पूरा मामला, ये क्यों है इतने आक्रोश में पूर्व सैनिक, आपको हम आगे सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले, इस आक्रोश को देखते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा मामले की जांच किए जाने के उपरांत थाना प्रभारी को कार्यविहीनता, लापरवाही, अनुशासनहीनता, उदंडता, नियम विधि विरुद्ध कार्य एवं आपराधिक कृत्य के लिए तत्काल प्रभाव से थाना प्रभारी नगर देवघर रतन कुमार सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। लेकिन क्या है पूरा मामला, आइए सुनते हैं पूर्व सैनिकों ने क्या कुछ कहा। हमारे पूरे पीछे आप देख रहे हो काफी संख्या में पूर्व सैनिक यहाँ पे खड़े हैं। आज ये राजभवन के समक्ष क्यों आए हैं? जिला स्कूल से चलकर भारी संख्या में राजभवन तक पहुंचे हैं। वो क्लिप भी आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कौन है वो,
क्या हुआ उनके साथ, उस पुलिसकर्मी ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। एक तस्वीर आप भी देख रहे होंगे कि जो साहब के साथ AK-47 लिए हुए हैं वो कभी कभी तान रहे हैं। तस्वीर आप देख रहे होंगे, उनको भी इतनी गर्मी है कि वो दिखा रहे हैं। अरे भाई, आप जो दिखा रहे हो ये झेल के आ चुके हैं लगातार। इसके पहले जब रांची के SSP सुरेंद्र कुमार झा थे, मैं नाम लेके बोल रहा हूं, हमेशा पुलिसिंग पे वो जोर दिए कि आम पब्लिक से आप पहले जुड़ना सीखें। पब्लिक आप तक आए, पहले इसको सीखें। आप पब्लिक के साथ आपका व्यवहार कैसे रहेगा, पहले इसको सीखने की जरूरत है। मैं कई थानों में जाता हूं, लेकिन आप भी जाते होंगे आम दर्शक, क्या कुछ होता है वहां पे, लोग कैसे डरते हैं पुलिसकर्मियों के पास जाने में, वो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे क्या कुछ होता है उस समय। हम पुलिसिंग की बात करते हैं, लेकिन आपको यहां हम बताते चले, हर पुलिसकर्मी एक जैसे नहीं होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, तभी तो यह व्यवस्था चल रही है। बहरहाल तस्वीर आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन ये पूर्व सैनिक, आपको बताते चले, वेटरन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ झारखंड के तत्वाधान में ये एक जो ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, इसमें टोटल पूर्व सैनिक हैं। जैसे कि आपको हम बताते चले कि अब पहले क्या था कि यदि पूर्व सैनिक के साथ कहीं कुछ होता था तो उसको देखने वाला कोई नहीं था, सुनने वाला नहीं था, वो बेचारा भटकते रहता था। देशवासियों के लिए तो लड़के आया ही, आज देश के अंदर भी उसे लड़ना पड़ता है। उसको देखने वाला, उसको सपोर्ट करने वाला, उसको सहारा देने वाला कोई नहीं। लेकिन अब इन लोगों ने एक संस्था बना लिया है और ये अब एकजुट हो गए हैं। हम पहले बात कर लेते हैं, मुकेश कुमार अध्यक्ष हमारे साथ हैं। कम शब्दों में सबसे थोड़ा हम जानेंगे कि हुआ क्या था ये आक्रोश। आज ये तिरंगा, खैर तिरंगा आप लोगों की तो शान है और हमारी भी शान है, जो सही में देशभक्त है, जो सही में दिखावे का देशभक्त नहीं। पिछले खबर में भी हमने कहा था दिखावे का देशभक्त मत बने। 15 अगस्त 26 जनवरी को ही देशभक्त मत बने, दिल में रखे हिंदुस्तान का छवि। बहरहाल मुकेश जी क्या कहेंगे, क्या कुछ हुआ था? 2 जनवरी को देवघर में पंजाब नेशनल बैंक में अशोक यादव पूर्व सैनिक बैंक गार्ड का ड्यूटी करते हुए उसी बीच में थाना प्रभारी रतन सिंह अपने टीम के साथ आए और उसने सिर्फ यही पूछा कि आप हथियार लेके अंदर नहीं जा सकते। मेंशन कीजिए कौन थाना है? ये है पंजाब नेशनल बैंक और थाना इंचार्ज देवघर। यस। तो इसी बात पर उन्होंने बहुत उसको मारा पीटा, उसका मोबाइल को तोड़ दिया और जब वहाँ के स्टाफ उसके सपोर्ट में आए, उसमें लेडीज़ भी थी, भद्दा भद्दा गाली भी दिया गया उनको और घसीटते हुए ले जाके उसको जेल में डाल दिया। आप कहते हैं कि भाई कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, दूसरे को आप सिखाते हैं कि कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं वहां पे, लेकिन क्यों कर रहे हैं यह भी जांच का विषय है। कहना यह है कि देखिए हमारे देश की आबादी है 130 करोड़ और टोटल संख्या है पूर्व सैनिकों का 11 लाख। 0.1% भी शायद हम लोग नहीं हैं। अगर हमारा चिंता का बात यह है कि अगर इतने से लोगों को जो देशभक्त हैं, अपने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उसको भी आप इस तरह से व्यवहार करेंगे, आप क्या करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। कौन अपने बेटे को भेजेगा फौज में भर्ती करने के लिए, देश की सेवा के लिए? कौन लात जूता खाने के लिए भेजेगा कि बेटा तुम देश सेवा करोगे, अपना जवानी बर्बाद करोगे, आओगे यहाँ पुलिस से ठोकाओगे? तो इसी बात का चिंता है। अगर इस पर भी कोई अगर संज्ञान नहीं लेता, हमारे फेवर में नहीं बात करता है, तो उसको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए जो पूर्व सैनिकों के साथ इस तरह से व्यवहार कर रहा है। अगर हाँ लड़ाई का बात होता है तो कोई बात नहीं, हमारे जितने भी पूर्व सैनिक हैं 5 तरह के हथियार चलाना जानते हैं। सिर्फ चलाना नहीं, अगर वो नहीं ऑपरेट होता है, खोलना जोड़ना उसके बाद ऑपरेट करना जानते हैं। लेकिन हम हथियार की भाषा नहीं करते हैं। शहीद होके आते हैं, आपने देखा, रिकॉर्डिंग किया, वीर चक्र की माँ मरना सन है। हम लोग अपना चंदा कर करके एक दिन उसको गुजारा कर रहे हैं, आज तक सरकार नहीं गई है। तो सोचना इसी बात का है
कि कौन अपने बेटा को सैनिक बनने के लिए भेजेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात यही हो रही है कि चिंता का विषय है, सबसे बड़ा सवाल है। आप अपना परिचय बताएं और ये जो हुआ, हालांकि पैसे शायद मेरे ख्याल से आप वकील भी है। मैं आरपी सिंह, वेटरन कांग्रेस ऑफ झारखंड सचिव। मैं आपको बता दूं कि जो घटना हुई है वो सरासर संवैधानिक गलत है, क्योंकि आर्टिकल 41-41A ये बताता है जो रतन सिंह ने कार्रवाई की है ये सरासर गलत है, ये संवैधानिक गलत है, और इस आधार पर उनको तुरंत कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेजना चाहिए। इसी बात में अशोक यादव क्या गलती है कि उन्होंने अपने काम को तवज्जो दी, अपने काम को किया, और उनके रोकने क्रम में रतन सिंह यादव आपा खो बैठे। रतन सिंह जो थाना प्रभारी अपना आपा खो बैठे। इतना ही नहीं, मीडिया के माध्यम से समझ में आ रहा है कि प्रशासन भी दो भागों में बंट चुका है, एक पक्ष में एक विपक्ष में। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा ऐसे पक्षधारियों को जो कि पूर्व सैनिक के साथ है, और मैं धिक्कारता हूँ ऐसे विपक्षधारियों को जो रतन सिंह के साथ है कि ऐसे गुंडागिर्दी, वर्दी पहन के गुंडागिर्दी करता है उसके साथ है, और ये प्रशासन की टाल मटोल की नीति है। आज ये धरना हमारा शांतिपूर्वक है, अगर नहीं सुनवाई होती है तो आगे हम और रणनीति बनाएंगे और हम राष्ट्रपति के जाने में नहीं हिचकेंगे, और हम अशोक यादव को हक दिला के रहेंगे। लेकिन सिंह जी, लेकिन जैसे कि तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि जो साहब के साथ एक बॉडीगार्ड है वो शायद कोई राइफल शायद उठा रहा है, क्या कर रहा है वो? उस हथियार का नाम आता है AK-47 है। और जो भी देख रहा है तो बार बार हथियार को तान रहा था। वो क्यों? तो हड़का रहा है वो आप समझ सकते हैं क्यों तान रहा था कि मैं गोली मार दूंगा। धमकी दे रहा है। अरे बच्चे, तुझे क्या मालूम है वो अशोक यादव ऐसे कितने गोलियों से खेल के आया है। वो चाहता अगर विपरीत में डिसिप्लिन नहीं दिखाता वो हथियार लेके दोनों को शूट कर देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि सैनिक बर्दाश्त करना जानता है। अब छोड़ दिया है पब्लिक पर, मीडिया पर और प्रशासन पर कि अशोक यादव को क्या न्याय मिलता है, और नहीं तो अपना न्याय तुरंत कर सकता था। बेशक आप उसको कल उग्रवादी कहते, बिल्कुल आप उग्रवादी कहते, क्योंकि यदि आप कहते हैं ना कि ईंट का जवाब पत्थर और पत्थर का जवाब ईंट, खैर वो वाली काम ये लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये एक सुलझे हुए लोग हैं। जी सर, मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि जो कर्तव्यनिष्ठ होकर के जो अपना कार्य कर रहा है उसको जो है से दोषी ठहराया गया है, और जो कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य विमुख होकर जो अपना कार्य कर रहा है उसको जो है से बरी किया जा रहा है। ऐसे अधिकारियों पर मुझे बड़ी विडंबना के साथ कहना पड़ रहा है कि वह ऐसे अधिकारी एक IAS IAPS है, और ऐसे अधिकारी ऐसे कर्तव्य कर रहे हैं, तो बड़ी मुझे इस बात पर चिंता है कि ऐसे अधिकारी को लानत है, ऐसे कुर्सियों पर बैठने का कोई हक नहीं बनता है कि जो सैनिक अपना कर्तव्य निष्ठ होकर के कर्तव्य विमुख व्यक्ति को अगर रोकता है और हथियार लाने से उनको मना करता है तो उसको जो है से अपने पर आपा खोते हुए उसको जो है से इस तरह के गलत हरकत करके उसके साथ बर्बरता पूर्वक जो है से घसीट करके थाने तक ले जाया जाता है। जिस प्रकार से आज एक सैनिक के साथ जब इस प्रकार का हरकत हो रहा है तो जनता में क्या संदेश जाएगा? संदेश क्या जाएगा? सवाल यही पैदा हो रहा है, संदेश क्या जाएगा? जी, एक थाना प्रभारी जो उस थाने के विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं, वहाँ पे वो खुद हथियार लेकर के अंदर जा रहे हैं बैंक के अंदर। रूल है क्या हथियार का अंदर लेके जाना? वही बताना चाह, ये बैंक का SOP है, बैंक का रूल है कि चाहे कोई भी आदमी हो, बैंक के अंदर आर्म्स और अम्युनिशन के साथ नहीं आ सकता बैंक के गेट के अंदर। तो वो जवान पूर्व सैनिक तो अपना फर्ज निभा रहा था, वो अपनी फर्ज निभा रहा है, लेकिन ये भाई साहब तो अपने वर्दी और क्या बोलते हैं वर्दी और थाना प्रभारी के तैस में है, तैस में आकर के कि हमको टोका कैसे, मैं तो थाना प्रभारी हूँ, और उनके ऊपर लपड़ थप्पड़ गुत्ता और किया और बट दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपको हम बताते चलें कि कहते हैं कि चाय से बेसिक केतली भी गर्म होती है। आप जब गाड़ी में बैठते होंगे ना तो साहब कहीं और बैठे हैं, जो दाहिने बाएं होते हैं ना तो उनका रौनक देखिएगा। जी क्या कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि एक वर्दी वाले के साथ इस तरीके का बर्बरता, इसका अर्थ ये है कि उसने सही तरीके से प्रशिक्षण नहीं लिया है। अगर सही तरीके से प्रशिक्षण लिया हुआ एक वर्दीधारी
कभी भी अपने वर्दी वालों से इस तरह की ज्यादती नहीं कर सकता है। आपके माध्यम से बस इतनी सी मेरी मांग है कि अशोक यादव को जिसको जेल में डाला है उसको रिहा किया जाए, और जिस श्रीमान ने ये बर्बरता की है उसको पुनः उस जेल के जगह पे बिठाया जाए। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो थाना प्रभारी ने मारा भी और उल्टा उनको जेल के अंदर भी डाल दिया? जी हाँ, उल्टा। अच्छा, चोरी भी और सीनाजोरी भी जबरदस्त, जबकि ये प्रावधान नहीं है कि बंदूक लेके कोई किसी बैंक में जा सकता है। उसके बाद में भी ये गुस्ताखी करने के बाद रतन सिंह ने उस बंदे को, हमारे बंदे को, अशोक यादव को घसीटते हुए दूर तक ले गया। यहाँ तक फुटेज में जो चीज़ें आई हैं निकल के, वहाँ की पब्लिक बोल रही है इस तरीके से आप मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए, फिर भी उसको उठा के जेल में डाला। मैं आपके माध्यम से बस इतना ही आग्रह करता हूं कि उस जगह पे पुनः रतन सिंह को जेल में डाला जाए। रतन सिंह को जेल में डाला जाए और अशोक सिंह को पुनः ड्यूटी में लाया जाए। जी, क्या कहेंगे? देखिए, काफ़ी सारी बात हो गया है, उन लोगों ने रखा है, लेकिन मैं यही बोलूँगा सिर्फ कि पूर्व सैनिक कहलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। पूर्व सैनिक वही कहलाते हैं जो अनुशासन में रिटायर्ड होते हैं, और वही पूर्व सैनिक बैंक में भी सेवारत थे और जिनके साथ में इस तरह का घटना को अंजाम दिया गया। तो बस मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से यही मांग करता हूं कि जो अशोक यादव हैं जो जेल के अंदर में, उनको बाहर में निकालो, और जो दोषी पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर रतन सिंह उनको जेल के अंदर में डालो। यही मांग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजभवन के समीप जो पूर्व सैनिक आए थे वो एक ज्ञापन सौंपे हैं राज्यपाल को इस मुद्दे को लेकर। तो इसीलिए हमने कहा देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है आगे, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ तो है। आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।